हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट संख्या 37 और दिनांक है 28 सितंबर 2020। और आज की हमारी वर्कशीट जो है वो त्रिकोणमिति के परिचय जो हमने अभी किया है पाठ, उसके अभ्यास प्रश्न हैं। यानी आज हमें प्रैक्टिस के लिए टेस्ट मिला हुआ है। तो आज मैं आपको हिंट दूंगी, क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोण ए के लिए आधार, लंब व कर्ण का माप लिखिए। तो सबसे पहला काम, कोण ए, ये रहा हमारा कोण ए। लंब कौन सा होता है? जो उसके अपोजिट होता है, यानी ये कौन सी साइड है? ये हमारी BC। तो हमने लंब के लिए BC लिख दिया। फिर आधार, जिस पर वो बना हुआ है, किस पे बना हुआ है? AB पे। तो आधार हो गया AB। और सबसे लंबी भुजा जो है हमारे समकोण त्रिभुज की, वो हो गया हमारा कर्ण, वो है AC। तो ये हो गया हल। अब अगला प्रश्न, यदि tan A बराबर 3/4 हो तो sin A cos A का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये है हमारा tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी जो हमारा tan A 3/4 है वो है P/B के बराबर। यानी P और B तो हमारे पास है, H हमारे पास नहीं है, तो वो हम निकाल लेंगे हमारे पाइथागोरस से, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमें मिला √25, यानी यहाँ पर उत्तर आ गया 5। अब हमारे पास P भी है, B भी है, H भी है। अब हमें क्या करना है? साइन A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस A हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब बस यहाँ से हमें मान रखना है। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस 5, बेस है 4, हाइपोटेनस 5। इनको हल करके आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हमें क्या कहा गया है? यदि x tan 45 और sin 30 डिग्री बराबर cos डिग्री tan 30 डिग्री के हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या करना है? त्रिकोणमिति जो हमने चार्ट बनाया था, जिसमें हमने कोणों के माप लिखे थे, उसमें से देखकर हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। से ये हो गया x, tan 45 होता है हमारा 1 के बराबर, और sin 30 होता है 1/2 बराबर cos 30 यानी √3/2, और tan 30 यानी 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी अब हमारे पास बचा x बराबर 1। तो हमारा उत्तर क्या है? D। अगला प्रश्न, sin स्क्वायर B बराबर 2 sin B सत्य है यदि B का मान बराबर है। तो sin के ये दोनों रिलेशन कब इक्वल होते हैं? जब हमारा B का मान 0 के बराबर हो, यानी D ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न, 5 tan स्क्वायर A माइनस 5 secant स्क्वायर A प्लस 1 का मान। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हमारा जो tan स्क्वायर A है उसे भी हम secant में चेंज करेंगे हमारे सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो हम tan स्क्वायर A को secant स्क्वायर A माइनस 1 लिख देते हैं, और ये secant स्क्वायर A प्लस 1 तो है ही। अब इसे हल करेंगे तो ब्रैकेट खोलने पर 5 secant स्क्वायर A माइनस 5 secant स्क्वायर A प्लस 1, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो -5 + 1 क्या बचेगा? वो उत्तर आपको ढूंढ के इन ऑप्शन में टिक करना है। अगला प्रश्न, यदि y sin 45 और cos 45 tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 के बराबर हो तो y का मान क्या होगा? तो जैसे हमने अभी तीसरे प्रश्न में किया है वही हम यहाँ भी करेंगे। y sin 45 कितना होता है? 1/√2, cos 45 वो भी 1/√2, tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, और cos स्क्वायर 30 यानी √3/2 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा? y गुणा 1/2 बराबर 1 माइनस 3/4। अब हम यहाँ पर लेंगे LCM, तो हमें मिला y/2 बराबर 1/4। ये 2 कैंसिल हुआ तो y का मान हमें क्या मिल गया? 1/2। तो ये है हमारा B जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, यदि sin A बराबर 1/2 तो cot A का मान क्या होगा? तो इसे बिल्कुल जैसे हमने दूसरा प्रश्न हल किया उसी ढंग से हम करेंगे। sin A, तो sin A जो है हमारा वो है
1/2 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस का यूज़ करके हम बेस निकालेंगे, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हमें मिल गया √3। तो हमें क्या चाहिए, कॉट का मान, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, वैल्यूज़ पुट करनी है और देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमें क्या दिया है, साइन थीटा बराबर a/b, तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो याद करो, हमने एक वर्कशीट में साइन थीटा, जो टेन थीटा है, उसे साइन थीटा के टर्म्स में निकालना सीखा था। तो हमें पता है हमारा टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट लिख सकते हैं। अब बस साइन थीटा का जो मान दिया है वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो गया 1 माइनस a² अपॉन b²। एलसीएम लिया, a/b बटे में b² माइनस a² बटे में b², और फिर इसे आगे हल किया तो हमें मिला a/b गुणा b बटे में b² माइनस a²। ये और ये कैंसिल, तो बचा कौन, a बटे में b² माइनस a², यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए tan थीटा जमा 2 गुणा 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर है 5 tan थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले तो इस ब्रैकेट को पूरा गुणा करेंगे, यानी tan थीटा से ये दोनों टर्म्स, फिर 2 से ये दोनों टर्म्स। तो अब गुणा करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर गुणा करके हमें मिलेगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ मिलेगा 4 tan थीटा जमा 2। अब ये 2 tan स्क्वायर थीटा जो है, इसे बदल के हम सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखें, क्योंकि आंसर में सीकेंड स्क्वायर थीटा चाहिए, प्लस tan थीटा। अब ये 4 tan थीटा और 1 tan थीटा 5 tan थीटा हो गए, जमा 2। अब इसे खोला तो 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 जमा 5 tan थीटा प्लस 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास उत्तर में क्या बचा, 5 tan थीटा प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यानी यहाँ प्रश्न में 2 और आना चाहिए यहाँ पर। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसीकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंड थीटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी ये पूरी की पूरा ब्रैकेट जो है ये इधर गुणा होगा। तो ये हो गया 1 प्लस कोसीकेंड थीटा जमा कॉट स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कोसीकेंड थीटा। अब ये जो 1 है इसे हम बदल देते हैं, हम इसे लिख लेते हैं कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो हमारी सर्वसमीका है उसका हमने प्रयोग किया, और बाकी टर्म्स एज इट इज़, और बटे में 1 जमा कोसीकेंड थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल, अब बचा कोसीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसीकेंड थीटा। उसमें से हम कोसीकेंड थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा कोसीकेंड थीटा प्लस 1, और नीचे बटे में है 1 प्लस कोसीकेंड थीटा। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, और उत्तर आ गया कोसीकेंड थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो ये है हमारी आज की प्रैक्टिस वर्कशीट। जिन प्रश्नों को मैंने आपके लिए छोड़ा है उनमें आप मान रखकर उसको हल करेंगे। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।